आज का टॉपिक है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इस चैप्टर में इसे हम शॉर्ट में बोलेंगे पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। फर्स्ट टॉपिक इसका उठाएंगे डिप्रीशिएशन। डिप्रीशिएशन कैलकुलेशन यहां पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से कुछ अलग हटके है। यहां पे डिप्रीशिएशन कैलकुलेशन ब्लॉक बेसिस पे होगा। ब्लॉक क्या होता है? मान लीजिए दो प्लांट है, प्लांट ए और प्लांट बी। प्लांट ए का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%, प्लांट बी का भी 15%। बिल्डिंग है एक्स 10%। कंप्यूटर है जिसे प्लांट ही बोला जाएगा, प्लांट सी 40%। तो यहां पे टोटल 3 ब्लॉक आएगा। पहले आप देखिएगा कि आपका एसेट का नेचर क्या है। प्लांट है, दोनों का दोनों प्लांट है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम है, मतलब सेम टाइप एंड सेम रेट। तो उसे आप एक सिंगल ब्लॉक में डाल दीजिए, मतलब प्लांट ए और प्लांट बी ये दोनों आ गया ब्लॉक 1, जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%। बिल्डिंग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, तो इसे कर दीजिए ब्लॉक 2। ये प्लांट होते हुए भी इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिफरेंट है, तो इसे कर देंगे और एक ब्लॉक में, मतलब प्लांट सी ये ब्लॉक 3, इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40%। तो इस तरीके से हम लोग ब्लॉक को पहले आइडेंटिफाई करेंगे। अगर सिमिलर नेचर का एसेट है और सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, उन सारे एसेट्स को एक ब्लॉक में डाल दीजिए। अब ब्लॉक का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, मतलब ब्लॉक के अंदर डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे होगा। मान लीजिए ब्लॉक 1, इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सपोज 10% लेते हैं फॉर कैलकुलेशन सिंप्लिसिटी। इसमें पहले लिखना है WDV, रिटन डाउन वैल्यू, एज ऑन 1/4/2022 जो भी वैल्यू रहेगा उसे लिखिए। एंड एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर, इस साल आपका क्या एक्विजिशन हुआ है वो लिख के उसे प्लस कर दीजिए। लेस सेल प्रोसीड्स, अगर इस ब्लॉक का कोई एसेट सेल हो जाता है ड्यूरिंग द ईयर या डिस्पोज हो जाता है कोई कारण से, तो उसे डिडक्ट कर दीजिए। फिर आपके पास जो वैल्यू आया लेस डेप्रिसिएशन
ऑन दैट डिराइव्ड वैल्यू दैट इज 10% ऑफ, मान लीजिए इसका नाम देता है ए, तो 10% ऑफ ए, यहां पे माइनस कर लीजिए, तो आपके पास वैल्यू आता है WDV एज ऑन 31/3/2023। तो ब्लॉक का ये कैलकुलेशन होता है और इस हिसाब से हम लोग ब्लॉक के अंदर डिप्रिसिएशन निकालते हैं। सबसे पहले ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू, फिर एक्विजिशन, फिर सेल प्रोसीड्स, जो बचेगा उसके ऊपर डिप्रिसिएशन। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% है और इसी वैल्यू पे डिप्रिसिएशन होने वाला है, और फाइनली जो वैल्यू आएगा उसे हम कहते हैं रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 31/2023। मतलब अगले साल जब ये ब्लॉक ओपन होगा तो WDV एज ऑन 1/4/2023 यही वैल्यू आने वाला है, और फिर एज यूजुअल वो कंटिन्यू होने वाला है। अब यहां पे क्वेश्चन रेज हो सकता है, वो है कि मान लीजिए इस ब्लॉक में ए था और बी था, दो प्लांट था, सी आया है और ए बी सी तीनों यहां पे सेल हो जाता है। इन दैट केस क्या सिचुएशन होगा, उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक को हम लोग ऐसे लिखेंगे, व्हेन ब्लॉक ऑफ एसेट ceases to exist। ब्लॉक ऑफ एसेट कब सीज हो जाता है? नंबर 1, if all the assets of the block are disposed of, सारे के सारे एसेट अगर उस ब्लॉक का डिस्पोज हो जाता है तब जाके वो ब्लॉक सीज हो जाता है। और एक कंडीशन, इफ सेल वैल्यू ऑफ एनी एसेट exceed the sum of opening WDV and acquisition during the year, अगर सेल वैल्यू एक्सीड कर जाता है ओपनिंग WDV एंड एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर, तब जाके ब्लॉक सीज होता है। ब्लॉक सीज होने पर क्या होगा? नो डिप्रिसिएशन shall be charged on such block। चलिए इस बात को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। सपोज block 1 rate of depreciation 10% consists of
एसेट ए जिसका दाम है 1,00,000 रुपया, WDV समझ लीजिए, एज ऑन 1/4/2022। एसेट बी 50,000, एसेट सी जिसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन at 10%, same rate purchased for rupees, फिर से 1,00,000, all the assets A, B, C are sold for rupees 80,000. Find depreciation for the year 2022-23. एक सॉल्यूशन लेते हैं। ब्लॉक 1, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10%, WDV एज ऑन 1/4/2022, दोनों को मिला लेते हैं तो 1,50,000 का WDV आता है। एंड एक्विजिशन एसेट सी हमने खरीदा था, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10%, परचेज फॉर 1,00,000, तो 1,00,000 प्लस करते हैं 2,50,000 लेस सेल ऑल द एसेट्स एबीसी तीनों सेल हो गया 80,000 में। चलिए 80,000 माइनस करते हैं, अब सारे के सारे एसेट जहां यहां पे ए और बी था और यहां पे सी था, सेल हो रहा है ए बी सी तीनों, सारे के सारे एसेट अगर बिक जाता है तो ब्लॉक हमारा उसी समय नील हो जाता है। WDV एज ऑन 31/3/2023 नील। तो ये ब्लॉक नील हो गया, तो नो डेप्रिसिएशन shall be charged on the above block। इस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि फिजिकली कोई एसेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और एक सिचुएशन लेते हैं, मान लीजिए सेम कंडीशन है, एसेट ए है बी है, 1,50,000 है, ए का वैल्यू बी का वैल्यू 50,000, एसेट सी आता है 1,00,000 रुपया में। अब ऑल द एसेट्स नहीं, यहां पे मैं लिखूंगा एसेट ए इज बीइंग सोल्ड फॉर रुपीज 3,80,000। 3,80,000 में वो एसेट सिर्फ ए बिकता है और बाकी दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। इन दैट केस क्या होगा? तो इन दैट केस WDV एज ऑन 1/4/22 1,50,000 एंड एक्विजिशन आपने खरीदा था एसेट सी को 1,00,000 रुपया में, तो हो गया 2,50,000
लेस सेल, एसेट ए सेल हो जाता है 380 में, तो आपको लिखना है 2,50,000। restricted to rupees 2,50,000। तो फिर से ब्लॉक नील हो गया। WDV as on 31st/3/2023, no depreciation shall be charged on the above block। कोई भी डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। तो दो सिचुएशन में हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ब्लॉक सीज हो जाता है। कब? अगर आपके सारे के सारे एसेट्स उस ब्लॉक का सेल हो जाता है, तो फिजिकली कोई एसेट रहता नहीं है, तो फिर आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना नहीं है। और सेकंड ऑप्शन, अगर आपका ये सेल प्रोसीड जो है वो इस फिगर को एक्सीड कर जाता है, जो कि WDV और सम ऑफ एक्विजिशन दोनों का सम को अगर एक्सीड कर जाता है, ये फिगर अगर आपका एक्सीड कर जाता है, तो ब्लॉक अपने आप नील हो जाता है और वो नील ब्लॉक पे आप डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। अब हम लोग सीखेंगे डिप्रिसिएशन क्या हाफ रेट, फुल रेट, क्वार्टर रेट हो सकता है। जैसे हम लोग अकाउंटिंग में करते थे कि 3 महीना का एसेट खरीदा गया तो 3 महीना का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन करना है, 4 महीना का यूज हुआ तो 4 महीना का करना है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो when, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। when depreciation shall be charged at half rate of original depreciation rate। यहां पे अकाउंटिंग के तरह हम लोग 3 महीना 4 महीने का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। इनकम टैक्स में सिंपल है, या तो पूरा रेट या तो हाफ रेट। मतलब अगर आपका 15% का प्लांट है तो 15% पूरा लीजिए या 7.5% लीजिए, बीच का और कोई रेट तय नहीं होगा। ये कब होता है? हाफ रेट कब होता है? इफ द एसेट purchased during the year and put to use for a period of less than 180 डेज। अगर वो एसेट आप इस साल खरीदते हैं और इसी साल उसे 180 डेज के नीचे यूज करते हैं, सिर्फ खरीदने से नहीं होगा, पुट टू यूज होना जरूरी है। अगर होगा तो वो लेस देन 180 डेज अगर होता है पुट टू यूज, तो आपको रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जहां 15 था, ओरिजिनल रेट अगर आपका ओरिजिनल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अगर आपका 10 है तो एप्लीकेबल रेट इस जगह पे 5 हो जाएगा। ओरिजिनल अगर आपका 15 है तो एप्लीकेबल आपका 7.5 हो जाएगा। ओरिजिनल अगर आपका 40% है तो एप्लीकेबल आपका 20% हो जाएगा। तो एसेट अगर हम लोग जिस साल खरीदते हैं उसी साल अगर 180 दिन से नीचे यूज करते हैं तो उस एसेट पे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हाफ ऑफ ओरिजिनल रेट होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे ब्लॉक ऑफ एसेट में 3 इंपॉर्टेंट चीज अभी सीखे हैं। ब्लॉक सीज कब होता है?
और ब्लॉक ऑफ एसेट का ब्लॉक सीज कब होता है उसके लिए दो ऑप्शन, या तो सारे एसेट आपका ब्लॉक का बिक गया है, या फिर सेल वैल्यू किसी एक एसेट का, दो एसेट का एक्सीड कर गया आपका ओपनिंग WDV प्लस एक्विजिशन कॉस्ट से। और थर्ड है हम लोग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कब हाफ ऑफ ओरिजिनल रेट लेते हैं। अब चलिए इसके ऊपर एक प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे जिसमें पूरा डेप्रिसिएशन पार्ट कवर होगा। चलिए डेप्रिसिएशन का एक प्रॉब्लम लेते हैं। एसेट बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी, एक्चुअल कॉस्ट 20 लाख, 5 लाख, रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 1/4/2022 12,50,000 और 1,25,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, 10%, मतलब दोनों बिल्डिंग है और दोनों का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10 है, मतलब ये एक ब्लॉक में, एक सिंगल ब्लॉक में आने वाला है। एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर, खरीदा गया है एसेट बिल्डिंग बी, कॉस्ट 8 लाख, डेट ऑफ परचेज 30 मई 2022, डेट ऑफ पुट टू यूज 3 जून 2022, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, मतलब ये भी बिल्डिंग है और सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो उसी ब्लॉक में ये भी जाने वाला है। सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, एसेट बिल्डिंग ए, जो ये बिल्डिंग था वो सेल हो जाता है, डेट ऑफ सेल 10 मई 2022, सेल वैल्यू है 14 लाख, फाइंड डेप्रिसिएशन फॉर 2022-23। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन ब्लॉक 1 जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2022, WDV कितना है वो देखिए, ये दोनों WDV ऐड कर लेते हैं, 13,75,000, कॉस्ट का यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है, तो 13,75,000 ये WDV ओपनिंग है। एड फॉर्मेट के हिसाब से चलिएगा, एड एक्विजिशन कितना का हम लोग परचेज किए थे इस साल, बिल्डिंग बी 8 लाख रुपया में, और सिर्फ परचेज नहीं पुट टू यूज भी हुआ था 3 जून 2022 को, तो 8 लाख में इसको आप ले लीजिए। तो प्लस करने पर ये होता है 21,75,000 लेस सेल्स प्रोसीड्स। चलिए बिल्डिंग ए को हम लोग सेल किए थे 10/5/2022 को 14 लाख में, तो 14 लाख में इसको सेल कर देते हैं, तो माइनस करके बैलेंस आता है 7,75,000। अब लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, तो ये 7,75,000 के ऊपर आप सीधा सीधी 10% लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 77,500, माइनस करते हैं 697,500, ये हो गया WDV एज ऑन 31/3/2023। तो ये था इस नॉर्मल एक एसेट, नॉर्मल एक ब्लॉक, उसके ऊपर एक हमने छोटा सा प्रॉब्लम बनाया। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं, थोड़ा और क्लियर करेंगे। प्लांट ए, प्लांट बी, रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 1/4/2021 35,100 और 78,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%, 15%, सेम नेचर ऑफ एसेट, सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो एक सिंगल ब्लॉक। एक्विजिशन प्लांट सी, प्लांट डी, डेट ऑफ परचेज 2 अगस्त 2021,
सेम डेट ऑफ परचेज हो गया 2 अगस्त, मतलब 2021-22 का ये हिस्सा है। डेट ऑफ पुट टू यूज, इसे यूज कब में लिया गया? 7 दिसंबर 2021, रुपीज 5 लाख, और इसका भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%। प्लांट डी, सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेट ऑफ परचेज 10 मार्च 2022। देख लीजिए ध्यान से इस जगह पे, ये 21-22 का हिस्से में आता है, बट डेट ऑफ पुट टू यूज 1 दिसंबर 2022, ये 22-23 के हिस्से में आता है। मतलब खरीदा गया था 21-22 को, लेकिन इसको यूज में लिया गया 22-23 को, 2,10,000। सेल्स प्लांट बी, जो कि यहां पे था ओपनिंग में, उसे सेल किया जाता है। डेट ऑफ सेल है 15/5/2021, रुपीज 1,20,000 में। फाइंड डेप्रिसिएशन फॉर 21-22 एंड 22-23, 2 साल का करेंगे तो और क्लियर होगा। सोल्यूशन, ब्लॉक का नाम दे देते हैं ब्लॉक 1। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%। WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2021, ये दोनों को ऐड कर लेते हैं। $1,13,100, 1,13,100 ऐड। एक्विजिशन, एक्विजिशन हुआ था प्लांट सी 2/8/21 को, और पुट टू यूज 7/12/2021 को, मतलब 21-22 में ही इसे लिया जाएगा 5 लाख रुपया प्लांट सी। $6,13,100 लेस सेल्स प्रोसीड्स। सेल हुआ था प्लांट बी 15/5/2021, मतलब 21-22 को, 1,20,000 में, तो उसे माइनस कर लेते हैं। $493,100 लेस डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कितना लेना है? आप देखिएगा कि प्लांट सी जो है वो अगस्त में भले ही खरीदे हैं, पुट टू यूज हुआ 7 दिसंबर 2021 को, मतलब पुट टू यूज हुआ लेस देन 180 डेज में। कितना का? 5 लाख का। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5 लाख पे आधा रेट, मतलब 7.5% होने वाला है। लेकिन आपके पास सिर्फ 493,100 है, जो कि लेस देन 5 लाख है, तो आपको डेप्रिसिएशन इस 493,100 पर 7.5% ही लेना है। $36,983। ये हो गया WDV एज ऑन 31/3/2022। यहां पे एक चीज आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये 5 लाख से नीचे है तो आपने इसी पे हाफ रेट किया। हाँ, अगर मान लीजिए, मैं इससे रिलेट कर रहा हूं लेकिन ये प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं है। मान लीजिए यहां पे फिगर आता 5,10,000। इन दैट केस क्या करना है, आपको 5 लाख पे 7.5% लेना था और
10,000 पे पूरा 15% लेना है। अगर वो मतलब इस फिगर को एक्सीड कर जाता है तो यहां तक आपको आधा रेट, उसके ऊपर जितना रहेगा उस पे फुल रेट। तो खैर इसको अब थोड़ा सा हटा देते हैं, प्रॉब्लम में आना है। 2022-23 का अब हम लोग करेंगे, तो इस जगह पे कर लेते हैं। WDV एज ऑन 1/4/2022 456,117 456,117 एड एक्विजिशन तो एक्विजिशन में क्या था, प्लांट डी था जो 21-22 में खरीदे थे लेकिन पुट टू यूज 1 दिसंबर 2022 को हुआ था। तो इसी फिगर को लेना है 2,10,000। लेस सेल तो कुछ हुआ नहीं था तो सेल हटा देते हैं। लेस डेप्रीशिएशन सीधा 15% लीजिएगा, 6,66,117 का सीधा 15%, 99,918। ये हो गया WDV एज ऑन 31/3/2023। कंफ्यूजन क्रिएट हुआ एक, वो मैं बता देता हूं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इस बारे में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि ये 2,10,000 जो है पुट टू यूज हुआ 1 दिसंबर 2022 को। मतलब आपके दिमाग में ये आएगा कि ये भी तो लेस देन 180 डेज हो रहा है, तो इस पे हाफ रेट क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं यहाँ पे 2,10,000 पे आधा रेट और बैलेंस पे फुल रेट नहीं हो रहा है। उसका पीछे रीजन ये है, हाफ रेट का डिप्रिसिएशन तभी होगा जब आप जिस साल खरीद रहे हैं उसी साल पुट टू यूज कर रहे हैं फॉर लेस देन 180 डेज, सेम ईयर होगा तभी वो हाफ रेट का कॉन्सेप्ट अराइज करेगा, अदरवाइज वो करेगा नहीं। तो ये डिप्रिसिएशन का और एक सम था। चलिए और एक सम करते हैं, चलिए और एक प्रॉब्लम लेते हैं। बिल्डिंग सी written down value as on 1/4/2022 40,000, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है 5%। एक्विजिशन बिल्डिंग ई जिसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन सेम 5%, डेट ऑफ परचेज है 10 जून 2022, पुट टू यूज है 7 मार्च 2022। मतलब सेम पुट टू यूज होगा 7/3/2023। तो ये 22-23 में आ गया, ये भी 22-23 में है और ये भी 22-23 में है। नो सेल, कोई भी एसेट सेल हुआ नहीं है, फाइंड डेप्रिसिएशन फॉर 2022-23। तो चलिए WDV एज ऑन 1/4/2022 रुपीज बिल्डिंग सी का था 40,000, लिख लेते हैं। एड एक्विजिशन आपने खरीदा था बिल्डिंग ई को, कॉस्ट है 3 लाख, ले लीजिए। टोटल हो गया 3,40,000 लेस सेल कुछ भी नहीं है, छोड़ दीजिए। 3,40,000 लेस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन में एक छोटा सा ट्विस्ट होगा। क्या होगा, आपने जो एसेट खरीदा उसका दाम था 3 लाख, पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज,
तो 3 लाख पे हाफ रेट मतलब 5% की जगह 2.5% मतलब 2.5% का रेट लगने वाला है। और यहां पे आपका 3,40,000 है, जो कि मैंने पिछले प्रॉब्लम में रेटिंग से एग्जाम्पल की तरह बताया था, वो अब यहां पे क्लैरिफाई करता हूं। तो 3 लाख के ऊपर 2.5% प्लस 40,000 के ऊपर 5%, यानी कि टोटल 9,500। ये है WDV एज ऑन 31/3/2023। तो एक और क्लैरिटी इस प्रॉब्लम में आ गया। चलिए डेप्रिसिएशन के ऊपर और एक सम करते हैं। प्लांट सी, प्लांट डी, WDV एज ऑन 1/4/2021 7,000 31,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 30%। एक्विजिशन प्लांट डी 30% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। परचेज डेट है 9th May 2022, पुट टू यूज ऑन 1st November 2022। सेल प्लांट डी सेल होता है 1,15,000 में 19/12/21 को मतलब 21/22 में। प्लांट सी सेल होता है 32,000 में, वो है 9th December 2022। फाइंड डेप्रिसिएशन फॉर 21/22 और 22/23। तो हम लोग यहां पे शुरू करेंगे WDV एज ऑन 1/4/2021 से। दोनों को जोड़ने से हम लोग को वैल्यू मिलेगा 38,000। 7,000 प्लस 31,000 38,000। एंड एक्विजिशन जो परचेज हुआ था वो 22-23 में हुआ है, तो उसे लेना नहीं है। अच्छा, परचेज वैल्यू है 1,15,000। तो परचेज कुछ भी नहीं हुआ तो 38,000 हो गया। लेस सेल, सेल हुआ है 21/22 को, ये रहा 19/12/21 को 1,15,000 में। तो आपको सेल यहां पे रेस्ट्रिक्टेड करना है टू ₹38,000 ओनली, इससे ज्यादा नहीं। तो सवाल ये आता है कि डिफरेंस अमाउंट कहां जाएगा। 1,15,000 में तो सेल हुआ था, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा। अभी चलते हैं लेस डेप्रिसिएशन। नील ब्लॉक तो नील हो गया, तो WDV एज ऑन 31/3/2022 ब्लॉक नील। आगे चलते हैं WDV एज ऑन 1/4/2022 नील ब्लॉक है। एंड एक्विजिशन एक्वायर करेंगे, एक्वायर किए थे प्लांट टी 9th May 2022 को खरीदारी, पुट टू यूज 1st November 1,15,000। तो 1,15,000 में हम लोग उसको खरीद लेते हैं। टोटल आ गया 1,15,000 लेस सेल। सेल हुआ है 9th December 2022 में 32,000 में। तो 32,000 आपका सेलिंग प्राइस माइनस कर लीजिए 83,000 लेस डेप्रिसिएशन। आपने खरीदा था 1,15,000 जो कि 180 डेज से नीचे पुट टू यूज हुआ है, और यहां पे सिर्फ 83,000 है, तो आपको 83,000 के ऊपर ही 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, मतलब 30% का हाफ रेट। तो ये फिगर आता है
12,450 ये हो गया WDV एज ऑन 31/3/2023। अब चलिए एडिशनल डिप्रिसिएशन के बारे में बात करते हैं। एडिशनल डिप्रिसिएशन नॉर्मल डिप्रिसिएशन के अलावा मिलने वाला है। नॉर्मल डिप्रिसिएशन तो आपको मिलेगा ही, एडिशनल डिप्रिसिएशन उसके ऊपर से और एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन ये एडिशनल डिप्रिसिएशन का कंडीशंस क्या है, किसे मिलने वाला है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। कंडीशन है द एसएससी शुड बी एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग, मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग के काम में इन्वॉल्व है। न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड आफ्टर 31/3/2005, मतलब नया प्लांट एंड मशीनरी आपको खरीदना है। ध्यान दीजिएगा, नया न्यू प्लांट एंड मशीनरी आपको खरीदना है और डेट कब है, 31/3/2005 के बाद। तो इसको क्लियर करने के लिए साफ साफ यहां पे और बताया जा रहा है, नॉट अवेलेबल फॉर बिल्डिंग और फर्नीचर और ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी। इसीलिए नया पे मैंने मार्क किया, ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी पे एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं आएगा, ना ही बिल्डिंग ना ही फर्नीचर के लिए आता है। इसके अलावा एक्सक्लूड किया जा रहा है कि यहां पे स्पेसिफिकली बता रहा है, इनको आप एडिशनल डिप्रिसिएशन में कंसीडर मत करना। शिप, एयरक्राफ्ट, एनी प्लांट एंड मशीनरी which before its installation by the SSE was used either within or outside India by any other person, मतलब SSE जब ये प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल कर रहा है उसके पहले ये प्लांट एंड मशीनरी ना तो इंडिया में ना इंडिया के बाहर किसी ने इसके पहले यूज किया था, वही प्लांट एंड मशीनरी, मतलब सेकेंड हैंड नहीं होना चाहिए। Any plant and machinery which before its installation by the SSE was used either within or outside India by any other person. Third point, मतलब फिर लेना नहीं है ये सर को, ध्यान दीजिएगा। Any office appliance और road transport vehicle, office appliance और road transport vehicle को consider मत करना additional depreciation के लिए। Any plant and machinery which is installed in office premises और एनी रेसिडेंशियल एकोमोडेशन इंक्लूडिंग गेस्ट हाउस, इनको भी लेना नहीं है। और एनी प्लांट एंड मशीनरी द होल ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ व्हिच इज अलाउड एज डिडक्शन, मतलब कोई ऐसा कोई प्लांट एंड मशीनरी है जिसका 100% डिडक्शन हो चुका है, द होल ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ व्हिच इज अलाउड एज डिडक्शन, तो इनको लेना नहीं है। तो मतलब पहला कंडीशन, आप कोई प्रोडक्शन पर्पस में इन्वॉल्व है। सेकेंडली, आपको न्यू प्लांट एंड मशीनरी लेना है और कब लेना है, आफ्टर 31/3/2005। बिल्डिंग, फर्नीचर, ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी इसमें आता नहीं है, मतलब वो आए तो उसमें एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं होगा। नॉर्मल, जैसे नॉर्मल डिप्रिसिएशन हम लोग सीखे वो तो होना ही है। फिर भी एक्सक्लूशन का एक लिस्ट है, ये सबको लेना नहीं है। शिप और एयरक्राफ्ट, any plant and machinery which before its installation by the SSE was used either within or outside India by any other person, मतलब second hand plant and machinery। any office appliance और road transport vehicle, मतलब ऑफिस का अप्लायंस या रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल को लेना नहीं है। any plant and machinery which is installed in office premises or any residential accommodation including guest house or any plant and machinery the whole of the actual cost of which is allowed as deduction। तो ये था कंडीशन। अब एडिशनल डिप्रिसिएशन का रेट क्या है, अगर कंडीशन फुलफिल होता है तो रेट ऑफ एडिशनल डिप्रिसिएशन क्या होने वाला है। रेट ऑफ एडिशनल डिप्रिसिएशन, अगर आप एक्वायर करते हैं और इंस्टॉल करते हैं
तो एट द रेट ऑफ 20% आपको एडिशनली और डिप्रिसिएशन मिलेगा। और अगर ये लेस देन 180 डेज है तो आपको 10% मिलेगा इन द ईयर in which it is acquired and put to use, and remaining 10% वो भी मिलेगा आपको इन द नेक्स्ट ईयर, अगले साल आपको वो 10% मिल जाएगा। तो ये था एडिशनल डेप्रिसिएशन के ऊपर डिटेल डिस्कशन। चलिए अब एक नया सीखते हैं डेप्रिसिएशन के ऊपर, टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ज। इसका कंडीशन क्या है? when a depreciable asset on which depreciation is claimed on straight line basis of a power generating unit is sold या discarded etc. then terminal depreciation और balancing charge may occur। मतलब कोई depreciable asset है और उस पे straight line depreciation claim किया गया है। कौन क्लेम किया है? कोई पावर जेनरेटिंग यूनिट, और वो एसेट अगर सेल होता है तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन या फिर बैलेंसिंग चार्ज ऑकर हो सकता है। अब ये टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज क्या होता है वो मैं प्रॉब्लम के साथ डिस्कस करूंगा। एक्स लिमिटेड इज ए पावर जेनरेटिंग यूनिट ऑन 2021 मतलब 20 दिसंबर 2021 इट परचेज्ड ए plant for rupees 20 lakh which is eligible for depreciation at the rate of 12.77% on straight line basis। देखिए पावर जनरेटिंग यूनिट है, स्ट्रेट लाइन बेसिस है। The plant is sold for, चार केस में बताऊंगा। एक केस में प्लांट सेल होता 30,000 में, केस बी में प्लांट सेल होता 18,72,300 में, केस सी में प्लांट सेल होता 19 लाख में, और केस डी में प्लांट सेल होता है 21,50,000 में। और ये सेल कब हुआ है? ऑन 20 मई 2022 को, मतलब 22-23 में खरीदा गया था। 20 दिसंबर 2021 मतलब 21-22 को। फाइंड टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ज। इस प्रॉब्लम में टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। कॉस्ट फॉर 21-22 उस समय आपका कॉस्ट कितना था? 20 लाख में आपने खरीदा था, तो लिख लीजिए 20 लाख लेस डेप्रिसिएशन 12.77% है, लेकिन आपने दिसंबर में खरीदा था लेस देन 180 डेज, तो 20 लाख इंटू 12.77% इंटू 1/2 हाफ रेट, $127,700 1,27,700। ये आपका WDV एज ऑन 31/3/2022 का आया। अब चलते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022-23। केस ए WDV एज ऑन 1/4/2022 18,67,000
72,300। कोई एक्विजिशन नहीं है, सेल करते हैं। सेल हुआ है 30,000 में। $18,42,300 बैलेंस आया, लेकिन एसेट तो है ही नहीं, तो इसे हम कहेंगे टर्मिनल डिप्रीशिएशन। हो गया। केस बी, WDV आपका वही है 18,72,300। सेल प्रॉफिट 18,72,300 ही है, तो सेम सेल प्रॉफिट 18,72,300 माइनस करते हैं, कुछ भी नहीं आता, तो ये नील हो गया। अब थोड़ा सा केस सी के बारे में बात करते हैं। केस सी क्या बता रहा है? WDV आपका 18,72,300। सेल कितना हुआ? 19 लाख। चलिए 19 लाख का सेल लिख देते हैं। $27,700 आता है। तो ये 27,700 क्या होता है? ये हो गया बैलेंसिंग चार्ज। अब थोड़ा बताते हैं ये बैलेंसिंग चार्ज होता क्या है और टर्मिनल डिप्रीशिएशन क्या होता है। हमारा जो एसेट था वो एसेट अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस केस में, केस नंबर ए में, तो फिर ये 18,42,300 का एक तरह से लॉस हो गया। इस लॉस को आप बिजनेस लॉस क्लेम कीजिए और बिजनेस हेड में इसको आप डिडक्शन के तौर पे ले सकते हैं। लेकिन जब ये पॉजिटिव आता है, मतलब आपका सेल प्राइस WDV से ज्यादा हो गया, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे? इसमें आपका 27,700 आता है। आप यहां पे देखिए, आपका 1,27,700 का डिप्रीशिएशन पहले लिया हुआ था, मतलब पहले आपने खर्चा 1,27,700 का ले लिया था। तो अभी आपको 1,27,700 का ही इनकम तो शो करना पड़ेगा अगर वहां तक आता है। आपके पास सिर्फ 27,700 का पॉजिटिव आया, तो इसे बैलेंसिंग चार्ज बोलेंगे और इसे आप बिजनेस इनकम शो कर दीजिए। केस डी में मैं बी हटाकर यहां पे डी लिख रहा हूं। अब केस डी में WDV 18,72,300 था, सेल हुआ था 21,50,000 में। $2,77,700 आपका पॉजिटिव आया है, तो आप 1,27,700 तक का बैलेंसिंग चार्ज ले लीजिए और उसे इनकम शो कर दीजिए अंडर द बिजनेस हेड, और बाकी का 1,50,000 जो है ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।